Good morning, children. Today we will discuss exercise 2.2. And before starting the exercise, I just want to explain you one more time what do you mean by domain and what do you mean by range. Domain है क्या? बताओ वरुण, डोमेन क्या? बताओ, आप ही बताओ। डोमेन जो आपने पहले फर्स्ट एलिमेंट की जितनी भी एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट किसके? सर जितनी भी इनपुट वैल्यू डाल रहे हैं ना फंक्शन में, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, कोई रियल वैल्यू आ रही है, उसको बोलते हैं डोमेन। वरुण आप बताओ दोबारा। सर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। पहले सेट के जो हाँ। दो सेट लेते हैं हम, जिससे हम रिलेट करते हैं दूसरे सेट को, हाँ, उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। नहीं सेट से में यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल हियर। आई एम जस्ट टेकिंग यू वन एग्जांपल। तो okay, I am just taking one example here. This is the set 1 2 3 4 14. It contain the element up to 14. This is the set B. It contain also element 14. So is 14 is the domain, 1 to 14 is the domain, or some less element will be in domain? चलिए, वेरी गुड। आप दोनों ने बहुत अच्छी कोशिश की। उस पे बेस पे मैं बताता हूँ आपको। आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी बिल्कुल सही, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन में क्या कह रहा था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए सेट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए सेट, कोई सेट है उसकी जो उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है, सेट की जो ऑर्डर्ड पेयर है, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज नोन एज द डोमेन एंड द सेकंड एलिमेंट इज नोन एज द रेंज। रेंज कह सकते हैं, अभी हम रेंज बोलते हैं उसको, तो दैट इज नोन एज द रेंज। अभी आपने एक वर्ड किया तो डिफाइन। अभी आप एक डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए। डोमेन आखिरकार व्हाट इज डू मीन बाय डोमेन? डोमेन है क्या? डोमेन इज द वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन वो वैल्यू है जिसपे कोई भी फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाता है, जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकल आती है। जिस वैल्यू पे कोई फंक्शन ना निकले, जिस कोई भी वैल्यू है जिस पे ना निकले, तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। ठीक है वरुण, अब आप बताओ इसमें। वरुण आप ही खड़े हो जाओ, आप बताइए एफ एक्स इक्वल, बैठ रहो, चलो, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-3, ये फंक्शन है हमारा, ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन के आप ध्यान से देखेंगे कि ये एक वैल्यू ऐसी है जिसपे फंक्शन डिफाइन नहीं है। मतलब ये वैल्यू आपको ऐसी वैल्यू नहीं देगा जिसको आप जानते हो। डिफाइन से मतलब है कि आप ऐसी चीज़ पे आ जाएं जिसके आप जानते पहचानते हो, जिसके बारे में आपको अच्छी सी नॉलेज हो। अब एक ऐसी भी वैल्यू होती है कुछ जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ जब नहीं जानते तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। यू कैन से नथिंग अबाउट दिस वैल्यू। सो आपको वही सोचना है बेटा मेरे कि क्या है। तो ये इसके लिए आप कैन यू टेल टू मी एनी वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड? बोलो वरुण। 3 व्हाई, हाउ डिड यू कम टू नो? सर 0 जब नीचे था वो नॉट डिफाइंड। यस, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, यहाँ से देखा क्या? नहीं, चलिए, आपने सही बताया कि इफ वी विल सब्स्टिट्यूट हियर 3, तो 3 - 3 इक्वल्स टू 0, तो 1/0 इट विल बी 1/0 एंड व्हाट इज 1/0? नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। तो आप इसके बारे में आप डिफाइन ही नहीं है। और डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इज द वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। और ये क्या है आपकी? नॉट डिफाइंड। तो 3 के अलावा आप कोई और वैल्यू रख लीजिए, तो ये क्या करेगा? ये डिफाइन कर जाएगा। एक्सेप्ट 3 इट विल डिफाइन ऑल रियल वैल्यू। एक फंक्शन को लिखने का तरीका ये भी होता है, आप लिखेंगे f such that r to r। व्हाट इज r to r? रियल नंबर्स टू रियल नंबर। हाँ, तो ये सेट कैसा डिफाइन है? जो रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं डोमेन। दिस इज नोन एज डोमेन और वो रेंज, एंड दिस इज नोन एज रेंज। वी विल लर्न अबाउट दिस मोर इन क्लास 12। इसके बारे में ज़्यादा हम क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन आप ये ध्यान रखें, डोमेन इज द वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। जिस वैल्यू पे हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है उस पे हमारा वो डोमेन है। जिस पे डिफाइन नहीं हो रहा दैट इज नॉट द डोमेन। आपने सपोज कीजिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली 4 वैल्यू, इस पे आपने 4 की, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आया? 1/4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1/1। तो आ गया 1/1 होता है। यू नो अबाउट दिस वेरी वेल। अब तो फंक्शन डिफाइन हो गया ना, तो इसका मतलब ये क्या है? इसकी डोमेन क्या हुई? डोमेन इज द वैल्यू एट विच द फंक्शन डिफाइंड, दैट मींस एक्सेप्ट 3 ऑल रियल नंबर। इसको लिख सकते हैं एक्सेप्ट 3 ऑल रियल नंबर, या r - 3। डोमेन क्या होगी इसके? r - 3। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, तो डोमेन का क्लियर हुआ। अब जो आपने बताया कि इसके साथ एसोसिएटेड वाला, वो भी बात सही है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से, कल मैंने आपको ये बता भी चुका हूँ, ये सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट एलिमेंट बता चुके हैं ना आपने, वी हैव डिस्कस्ड दिस वन, कि यदि इसके साथ एसोसिएटेड है तो एक वेट, एक पर्सन के 2 वेट दे, एक पर्सन 1 पर्सन कंटेन 1 वेट एट ए टाइम। एक पर्सन का एक ही वेट होता है एक टाइम में,
2 बिट नहीं होती, 2 बिट शो कर रही है मशीन तो दैट मीन्स इट इज मशीन खराब है। नॉट फंक्शनिंग, मशीन खराब है। यू कैन से इट इज नॉट फंक्शनिंग। जब नॉट फंक्शनिंग तो फंक्शन नहीं होगा, एक आदमी की 2 इमेज नहीं आ सकती, ठीक है। 2 आदमी की एक जैसी इमेज आ सकती है दिखने में, दो इमेज की एक प्री इमेज हाँ, हो दो सकती है। दो बच्चों का एक वेट हो सकता है, 2 बच्चों का एक इमेज हो सकता है, यानी कि 2 बच्चे हैं उनका एक फादर हैं, 2 बच्चे हैं उनके एक फादर हैं, दैट इज कंसेप्ट सेम है। एक बच्चा है उसके 2 वेट नहीं हो सकते। इज इट क्लियर बेटा? वरुण समझ में आया? Yes, sir. तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था कल, तो अभी आपके पास ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आइए, नाउ यू शुड कम टू द एक्सरसाइज 2.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज से लेट a इक्वल्स टू 1 to 14, 1 2 3 4 14, b इज इक्वल्स टू आपको डिफाइन है, और ए रिलेशन r इज डिफाइंड फ्रॉम a to a। रिलेशन किस तरह डिफाइन है? f सच दैट a to a। इधर भी फर्स्ट सेट में भी यदि 2 सेट है a और b, a में भी एलिमेंट कितने हैं 1 to 14 तक, और उधर में b में भी एलिमेंट है 1 to 14 तक। आपसे पूछा क्या गया है, और रिलेशन डिफाइन किया उसने, रिलेशन भी डिफाइन है, रिलेशन इज rx y such that 3x minus y equals to 0। रिलेशन को डिफाइन किया गया है, तो रिलेशन को आपको बना के रखना है। जैसे वी आर द आई एम द टीचर एंड यू आर द स्टूडेंट, तो वी हैव अ रिलेशन बिटवीन यू एंड आई, हमारे साथ तो उसकी गरिमा को बनाए रखना है आपको। टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं तो आपको उसी तरीके से बिहेव करना है, हमें भी उसी तरीके से बिहेव करना है। जो हमारा रिलेशन है, तो रिलेशन कोई भी रिलेशन है लाइफ में, उस रिलेशन को उसी तरीके से फॉलो करना है जिस तरीके से हमें वो बताया गया है, उसको वायलेशन नहीं करना है उस रूल्स रेगुलेशंस का। तो आपको भी इस रूल को फॉलो करते चलना है। उसने लिखा क्या, रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, 3x minus y equals to 0। दिस कैन बी रिटन एज वरुण y equals to, by 3x। अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, दिस इज रिटन ऑर्डर्ड वे, रिटन लाइक Yes, दिस, sir. दिस वन इज x axis, this one is y axis। y is represented as range is represented on the y axis, x is represented on the x axis, and this is known as the domain। डोमेन को x एक्सिस पे, रेंज को y एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो अब आप देखिए, आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x की वैल्यू कहाँ से, डोमेन से उठाएंगे ना, यस सर। यही वैल्यू डोमेन से उठाएंगे। यू विल टेक द वैल्यू फ्रॉम द डोमेन, डोमेन से सब्स्टिट्यूट की 1 2 3 4 5 लेते रहे और सब्स्टिट्यूट करके निकालते रहे। तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 6 9 12, एक वैल्यू पे आई 15। जैसे ही 15 आई, यहाँ से सब्स्टिट्यूट की तो आपकी जैसे रेंज से बाहर निकल गई। जो आपकी रेंज थी, जो आपका कोडोमेन था, एक्चुअली दिस इज कोडोमेन। आपको सिंपल दिया जाता है डोमेन एंड कोडोमेन, तो कोडोमेन यहाँ तक था आपका। अब उसकी रेंज इससे बाहर जाने लगी, तो इसका मतलब और रखोगी वैल्यू तो और भी बाहर जाएंगी, तो इससे तो बाहर हमें जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, पहले तो हमने दोनों सेट बनाए, तो कोडोमेन और रेंज में चेंज आएगा। जो कोडोमेन होता है वो सारे एलिमेंट होते हैं। कोडोमेन इज द एलिमेंट जो बी में सारे एलिमेंट हैं, ऑल द एलिमेंट इन सेट बी नोन एज द कोडोमेन। अब कोडोमेन से ही रेंज निकलती है। अब रेंज कैसे निकलेगी, रेंज वो एलिमेंट होंगे जो इसके जो एलिमेंट है जिन पे डिफाइन है। अब अभी एक सेंटेंस डिस्कस किया ना, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइन, हमने 5 तो रख दिया, यहाँ से तो ले लिया। जैसे आपने उधर 0 सब्स्टिट्यूट किया था, 0 तो उधर से ली थी रियल नंबर, 3 तो लिया था रियल नंबर, वो तो रियल नंबर था, मगर आउटपुट रियल नंबर नहीं आई थी। तो आपने 5 तो ले लिया, मगर आउटपुट जो आई वो क्या आई हमारी 15, वो हमारी कोडोमेन से ही बाहर निकल गई। तो इसका मतलब वो हमें नहीं लेनी चाहिए थी। तो अब जो एलिमेंट एसोसिएटेड होंगे फर्स्ट सेट के, दैट इज नोन एज द डोमेन। और जो एसोसिएटेड नहीं होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे बचेंगे ना जो एसोसिएटेड नहीं होंगे। देखो अब 1 से 2 एसोसिएटेड हो रहा है, ठीक है, और 1 से 3 हो रहा था, सॉरी 1 से 3, यस 1 से 3 हो गया, और 2 से 6, चलिए यानी 2 से 6 और 3 से 9, इस तरीके से चल रहे हैं। और 4 से 12, 9 10 11 12, ये देखिए 4 से 12 हो रहे हैं। बट 5 का एसोसिएशन होने वाली बात ही नहीं है इधर, 5 किसी से एसोसिएट हो ही नहीं रहा। इज इट क्लियर वरुण? तो हाँ बोलो, एक एग्जांपल दूं, बोलो बोलो। जैसे सर x और y है, जब जो उसकी वैल्यू 1 है उसको हमने टेबल मान लिया, उस टेबल के साथ 3 चेयर ले सकते हैं हम मिलेंगी, जो 2 है उसके साथ 6, ऐसे ऐसे करके 4 के साथ 12। और जब 5 टेबल होंगे ना, उसके साथ 15 चेयर नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो रेंज से ही बाहर है। वो रेंज से बाहर, बिल्कुल बाहर है नहीं वो, रख सकते। तो कोडोमेन से ही हमारा बाहर, बिल्कुल ठीक, वो भी ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब आप ये कह सकते हैं, देखो अब ये जो बचे 5, ये बाकी एलिमेंट कहाँ जाएंगे, ये तो अभी रिलेशन जो वाली बात आप देख रहे हैं यहाँ से। तो जो इसके साथ एलिमेंट एसोसिएटेड हुए, अब ऑर्डर्ड पेयर तो ये बने ना हमारे, ये बने ना ऑर्डर्ड पेयर, ये तो बना नहीं। तो 1 2 3 4 इज नोन एज द
डोमेन, Domain. तो व्हाट इज द डोमेन हियर? 1 2 3 4 डोमेन इज 1 2 3 4. व्हाट इज द रेंज इज 3 6 9 12 3 6 9 12. And what is the codomain is 1 2 14 1 2 3 4 5 6 7 codomain is 1 2 3 to 14. I think it is clear to all of you. Yes. एनी डाउट? तो ये हमारा डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट है जो आपको तो मिलेगा सीधा सीधा, आपने बॉक्स आपको पेयर मिल गया ऑर्डर पे, आपने सीधा सीधा देख के बताया, बट नहीं, अभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि फाइंड आउट द डोमेन, फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस वन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा अभी आपसे, ठीक है ना? अभी बताऊंगा थोड़े से। तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफाइन रिलेशन आर ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय दिस। अच्छा, ए डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय दिस, आर इक्वल्स टू है, रिलेशन इज डिफाइंड है, आर इज इक्वल्स टू डिफाइन रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। And what is a x relation defined a natural number पे, x is a natural number less than 4 and x y belongs to, x is a natural number और x is less than 4 और x belong किसको कर रहा है? x belongs to natural number है नी, and y also belongs to natural number, यानी कि natural number से natural number का सेट, y भी किसको belong कर रहा है? नेचुरल नंबर को, यानी कि सेट तो ये होता है ना x such that, यानी कि ये क्या हुआ r such that and natural number to natural number की बात है। Yes, sir. डोमेन भी उसका नेचुरल नंबर है और Range भी. रेंज भी उसकी नेचुरल नंबर। डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। आपको इसको डिपिक्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है? रोस्टर फॉर्म में इसको डिपिक्ट करना है, उसकी डोमेन एंड रेंज भी आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो बताएंगे रोस्टर फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म क्या होती है, कुछ याद है? Yes, sir. क्या होती है रोस्टर फॉर्म? हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? ऑर्डर्ड पेयर में. ऑर्डर्ड पे नहीं, जैसे आपने रोस्टर, यू शुड ट्राई टू कनेक्ट टू द फर्स्ट एक्सरसाइज, वो अलग बात है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, उसको थोड़ा समझिए। रोस्टर फॉर्म आया तो दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए, एक टेबुलर फॉर्म बनती है, एक टेबल सी बनती है, कर्ली ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रैकेट में वी हैव टू मेक ए टेबल, ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। बट अब यहाँ पे है रिलेशन एंड फंक्शन, तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? कार्टेशियन प्रोडक्ट आना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है नहीं? अब आपको रिलेशन इस तरीके से डिफाइन करना है। अब x क्या होता है, यू नो वेरी वेल, x क्या है हमारा? x इज रिप्रेजेंट, x इज नोन एज डोमेन, x हमारा डोमेन होता है, y क्या होता है हमारा? रेंज। अब जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा x y की फॉर्म में लिखते हैं, x हमारा डोमेन आ जाएगा। अब उसको बनाना है ना ऑर्डर पेयर को, अब यहाँ से डिफाइन करेंगे ना रिलेशन को। आपने यहाँ से ले लीजिए x और y, आप देखिए यहाँ x है और ये y है, तो आपके पास x भी, x की वैल्यू कहाँ तक देनी है आपको? लेस देन 4, लेस देन 4 आपको वैल्यू देनी है। तो आपकी वैल्यू क्या देंगे उसकी? 1 2 3 1 2 3 देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला हुआ है और कोई वैल्यू भी नहीं लेंगे। तो आप देखें 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे एंड 3 भी लेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब y के बारे में सोचेंगे, y क्या है हमारी? रेंज। तो आप उसके लिए y के बारे में बताइए। x प्लस 1 रखा तो कितना आएगा ये? 6। 1 रखा तो 7 सॉरी 2 रखा तो 7, 3 रखा तो 8। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना? रिलेशन रोस्टर फॉर्म क्या बनी? 1 6 या इसकी टेबुलर फॉर्म क्या बनी? 1 1 6 ऑर्डर्ड पेयर, वेरी गुड। 2 2 7 और क्या बनी? 3 8 ये बनी हमारी पास। ये क्या हुआ हमारे पास? ये हमारी हो गई हमारी सिंपल सी रोस्टर फॉर्म। यही तो पूछा था उसने कि फाइंड आउट देन रोस्टर फॉर्म। और क्या पूछ रहे हैं? डोमेन एंड रेंज। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम दिस इंटरप्रिटेशन इजीली। यस सर. इजीली बाय mere seeing you can give the answer of this one। आप सिंपल देखने के बाद इसका आंसर बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द डोमेन। डोमेन क्या होगा यहाँ से बेटा? डोमेन विल बी द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज 1 2 3। एंड व्हाट विल बी द रेंज? 6 7 रेंज विल बी 6 7 एंड 8। इज इट ओके? देखिए डोमेन रिलेशन को आपको बना के रखना है। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग टू यू, यू हैव द रिलेशन with your family members also, you are that means you have a relation of special type with your father,
यू हैव रिलेशन विद स्पेशल टाइप विद योर ब्रदर, आपको ब्रदर के साथ ब्रदर का रिलेशन, फादर के साथ फादर का रिलेशन रखते हैं। इसी तरह जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है उसको आपको, जैसे फादर हैं तो आवर ड्यूटी इज ऑलवेज टू गिव द रेस्पेक्ट टू द पेरेंट्स। अब हमारा से छोटा भाई है, हमें उसका भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, मगर चलो हम कभी यार हम उसको विश नहीं करते, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, वो कई बार बोलता है, हालांकि हम भी बोलते हैं तो वो बोलता है, मगर यदि हमें ये हमारा रिलेशन है कि हमें बोलना चाहिए अपने फादर से तो बिना कहीं ही बोलना चाहिए। तो इसी तरीके आपको रिलेशन को देखते के साथ ही ये रखना कि रिलेशन हमको फॉलो करना है। सपोज समबडी गेस्ट कम्स एट योर होम, इन दैट केस यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू विश टू देम whatever the rituals are there, you should all these rituals must be followed by you। तो सेम सेंस है यहाँ पे आपका क्या बना है बच्चा कि आपको इस रिलेशन को माइंड में रखना है, जो वैल्यूज दी गई हैं उसके हिसाब से आगे आपको बढ़ना है। तो आई थिंक ये यहाँ से क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ से कोई मुश्किल है किसी को भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन और इसमें से, चलिए नेक्स्ट आप इसमें जो थोड़े से आप इसके आंसर शीट में यदि इसके आंसर देखेंगे आपको कहीं भी आंसर शीट में, तो आंसर शीट में वैसे मैं चेक कर लूँगा कोई बात नहीं, तो आपको यदि कहीं ब्रैकेट का कुछ गड़बड़ लग रहा है तो मेरे को बताना, उसमें कोई भी क्वेश्चन इसमें ज़्यादा भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए कि सर इसमें हमारा टैली नहीं कर रहा, आई विल एक्सप्लेन टू यू, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन एक दो हो सकता है इसमें। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, a = 1 2 3 5 and b = 4 5 6, define relation r from a to b by xy is the difference between x and y is। देखिए क्वेश्चन सेम है, रिलेशन को फॉलो करते हुए बढ़ना है आपको। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए बच्चा, ये क्या है कि a = 1 2 3 5, a = क्या है 1 2 3 5, व्हाट इज b, b is 4 6 and 9, so what is the relation, difference between x and y is 4, difference between x and x y is such that difference between x and y is odd। x और y के बीच का क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इज ऑड। x बिलोंग्स टू a मालूम है, x किसको बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, y किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, b को बिलोंग कर रहा है। राइट इन द रोस्टर फॉर्म, आपको सेम किस में करना है, ये इसको भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, अब आप सोचिए एलिमेंट जो इसके लेने हैं कहाँ से लेने हैं, कैसे करने हैं, क्या है। देखिए आप इसके एलिमेंट, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो आपका डोमेन बनाना है, आपको डोमेन कहाँ से लेना है, कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं, बस वो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन कहाँ से लेना है, 1 2 3 5, इसके साथ क्या बनाना है, ऑर्डर पे रिलेशन कैसा बनना चाहिए, ऑड होना चाहिए। आपने 1 तो ले लिया, देखो 1 ले लिया, 2 भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 1 2 3 एंड 5 लेंगे। अब 1 के साथ ऐसा नंबर ढूंढो जिसका रिलेशन जो है ऑड आए, डिफरेंस 4 ले लिया, और ढूंढो, समझ में आया। 1 के साथ क्या है इसका ऑड, और ढूंढो कोई और। 1 के साथ चलो 6 लेके देख लेते हैं, 1 के साथ 6 आएगा क्या, बताएं, 1 के साथ 6 आएगा, आएगा। तो 1 के साथ 6 लेके देख लिया, इस लेना इसमें से है b के साथ रिलेशन, 1 के साथ 6 लिया, और क्योंकि रिलेशन b में से ही लेना है ना, a और b में से तो उठाना जो एलिमेंट हैं वहीं से। अब ये बाउंड हो गया ना, अब देखिए, और देखिए 1 के साथ क्या हम 9 ले सकते हैं, कैन वी टेक 9, नहीं ले सकते, क्यों, दिस इज नॉट, डिफरेंस इज नॉट ऑड, तो इसकी कहानी खत्म। इज इट ओके। अब दूसरे के बारे में चलते हैं, ओह सॉरी 2 के बारे में सोचिए। 2 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो 2 के साथ क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 2 के साथ क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। समझ में आ गया, इज इट क्लियर। नाउ वी विल थिंक अबाउट 3 के साथ 4 ले सकते हैं, वेरी गुड। 3 के साथ 6 ले सकते हैं, क्यों सर ले सकते हैं, बताओ, 3 के साथ 6 क्यों ले सकते हैं, बताओ भाई, डिफरेंस विल बी ऑड आएगा ना, 6 - 3। और देखो 3 के साथ 9 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो मैंने मान लिया 3 के साथ 9 ले लिया, तो समझ गए ये होगा या नहीं होगा, इज इट क्लियर, इट विल बी कैंसिल। अगेन देखेंगे अब क्या लेंगे, 5 के साथ 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ले सकते हैं मेरे विचार से, क्योंकि 5 - 4 दैट इज 1। नेक्स्ट 5 के साथ 6 ले सकते हैं, ले सकते हैं। 5 के साथ 9 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। बताओ 5 के साथ 9 लेंगे कि वरुण, नहीं, समझ में आ गया।
देखो दोनों आंसर्स आपको बता दिए, क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। ये अच्छी बात बताई आपने कि देखो बी, जैसे आप ले रहे थे कपिल कुलदीप कि या बी को नहीं लेना, बी को वही एलिमेंट लेना जो इसके अंदर हैं, उसने डिफाइन किया है। तो रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म, यू हैव टू मेक ए सेट 1 4 1 4, वेरी गुड, 1 6 1 6 2 9 2 9 3 4 3 4 3 6 3 6 5 4 5 4 5 6 5 6। खत्म। I think question is clear to you or not? Any doubt, any student? Is it okay? Clear है सब कुछ? चलिए, so thank you very much.